दोस्तों, शिवाजी महाराज के नाम से ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जो इनके नाम से परिचित नहीं हो। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक वीर और कुशल योद्धा थी। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्राम में नए दर्शक हैं तो हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शिवाजी महाराज को गोरिल्ला युद्ध का आविष्कारक माना जाता है कि शिवाजी महाराज ने ही भारत में पहली बार गोरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से युद्ध जीता था। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गोरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध होता है। इसमें मोटे तौर पर छिपकर अचानक हमला किया जाता है। शिवाजी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता रहा है, पर यह सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे ही, अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी अपनी राज्यों की सीमा को सुरक्षित करने में एवं विस्तार करने के प्रयास में लगे रहते थे। उस समय पूरे विश्व में सत्ता के विस्तार के लिए युद्ध हुआ करते थे। जिस प्रकार सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर ने बहुत से देशों एवं सत्ता शासन पर हमला कर कब्जे की लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार शिवाजी के समय मुगलों ने सत्ता विस्तार के लिए भारत के विभिन्न शासकों की सत्ता पर हमला कर सत्ता का विस्तार किया। इसलिए उस समय युद्ध धर्म के नाम पर नहीं लड़ा जाता था, बल्कि युद्ध सत्ता हासिल करने के लिए लड़ा जाता था। शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम सरदार, सूबेदार, सैनिक, नायक, सेनानी होते थे। नूर खान बेग और सिद्दी इब्राहिम नाम प्रमुख हैं जिन पर शिवाजी अपने से ज्यादा भरोसा करते थे। उसी प्रकार मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में हिंदू सेनापति, बड़े बड़े नायक, सूबेदार भी थे। शिवाजी को कुचलने के लिए औरंगजेब के आदेश पर राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना को प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को वजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेना नायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने आप को असमर्थ जानकर शिवाजी महाराज जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों राजा संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। ये प्रकरण हमें बताता है कि दोनों सेनाओं में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इसलिए हमें भी औरंगजेब और शिवाजी के बारे में हिंदू मुस्लिम एंगल को छोड़ना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 1640 में साईं बाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। शिवाजी की कई पत्नियां थीं, जिसमें साईं बाई, सोयराबाई, पुतलाबाई, काशीबाई, लक्ष्मीबाई, गुणवंती बाई आदि प्रमुख पत्नियां थीं। शिवाजी के 2 बेटे थे। उनका एक पुत्र का नाम सामाजी और दूसरे पुत्र का नाम राजा राम राजे भोसले था। शिवाजी की कई पुत्रियां भी थी, जिसमें प्रमुख नाम दीपाबाई, कमलाबाई, अंबिकाबाई था। शिवाजी सामाजी जो थे शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने अपने शासन की विस्तार के लिए बीजापुर पर हमला किया, लेकिन यह हमला सफल नहीं रहा और शिवाजी भागने में कामयाब हो गए। बीजापुर के शासक आदिल शाह शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। शाहजी की गिरफ्तारी का पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति शास्त्र का सहारा लेकर छापामारी कर अपने पिता को जल्द ही आजाद करा लिया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित एवं मृत्यु पकड़ने के लाने के आदेश देकर अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। उसने भाईचारा व सलाह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपने बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी ने हाथ में छिपे बागन के, जिसे बाघ का पंजाबी कहते हैं, नामक हथियार से अफजल खान की हत्या कर दी। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ एक शांति संधि करी और
उन्होंने उनके जीते हुए प्रदेशों का एक स्वतंत्र शासक बना दिया। सन 1666 ईस्वी में शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बातचीत के लिए एक समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत शिवाजी महाराज 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कह दिया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्रों को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ महाराष्ट्र पहुंच गए। संभाजी ने 1680 से 1689 तक राज किया। शिवाजी के अंतिम दिनों में उनके वरिष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण परेशानियों में बीते। उनका ये पुत्र एक बार मुगलों से भी जा मिला था और उससे बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया था। घरेलू झगड़ों और अपने मंत्रियों के आपसी लड़ाई झगड़ों के बीच साम्राज्य की शत्रुओं से रक्षा की चिंता ने शीघ्र शिवाजी को मृत्यु की कगार पर पहुंचा दिया। शिवाजी की 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग रायगढ़ में 3 अप्रैल को मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज ने अपने राज्यों की सीमा को सुरक्षित करने के लिए कई योगदान दिए, कई उन्होंने युद्ध लड़े और उनका ये सपना रहा था कि किसी भी तरह करके वो अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखें। और एक के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है।